ऑटोफैगिक सिस्टम क्या है? ऑटोफैगिक सिस्टम क्या है? ऑटोफैगिक सिस्टम क्या है? यानी कि पहले इसको ऑटोफैगिक सिस्टम में क्या होता है, जो कोशिका जो खराब होती है, जो कोशिका डैमेज होती है, उसका भक्षण किया जाता है और फिर उसको रिसाइकिल करके, मतलब यानी कि फिर उसको भक्षण के बाद कोशिकाओं नया कोशिका बनने का काम करता है। यहाँ पे देखिए हम समझते क्या है ऑटोफैगिक सिस्टम। यहाँ पर देखिए ऑटोफैगिक सेलुलर प्रोसेस also called self eating in which cells break down whole damage, यानी कि जो डैमेज है एंड पार्ट इनसाइड देम सेल रेज। कहने का मतलब है कि बॉडी में जो सेल तो बोलता है क्या, जो खराब जो सेल है, जो डैमेज सेल है, जो जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने का काम कर रहा है, उस सेल को हमारा शरीर में जो ऑटोफैगिक जो काम करता है वो उसका भक्षण करने का काम करता है, मतलब उसे खा जाता है। और खाने का मतलब ये नहीं कि ईटिंग कर जाता है, मतलब ऐसे खाता है वैसे नहीं, मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में, जो ऊर्जा के लिए चाहिए ना कुछ भोजन, उस रूप में उसे खा करके मतलब उसको नष्ट कर देता है। और इससे नष्ट करने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो बीमारी उत्पन्न होगा ना, उससे बचाव होता है, जो बीमारी उत्पन्न नहीं देता है। नहीं तो अगर ऐसा न काम हो, जो खराब सेल है, जो डैमेज सेल है, अगर तो वो बीमारी का जड़ है। जैसे कि मान लीजिए हमारे अंदर या हमारे किसी भी भाग में चोटी लग गया, तो कुछ भी हो गया, सेल टूट गया, डैमेज हो गया, तो सेल का अगर रिसाइकिल नहीं हो किया जाएगा, तो सेल को रिसाइकिल नहीं किया जाएगा, क्या होगा, सेल सड़ेगा, खराब होगा और हमारे शरीर को ही क्षति पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन उस सेल को अगर भक्षण कर लिया जाए और नया सेल उसके जगह पर काम करने लगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए। और क्या होता है, वो किस रूप में बाद में काम करता है, प्रोटीन और ऑर्गेन सेल्स, ऑर्गेनिजम्स एंड रिसाइकल देम जेनरेट, यानी कि रिसाइकिल के द्वारा मतलब फिर से काम करता है और जनरेट करता है नया सेल, यानी कि देखिए जनरेट एनर्जी एंड यूज इट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स टू क्रिएट न्यू हेल्थी सेल, यानी कि नया सेल क्रिएट किया जाता है, नया सेल बनता है। मटेरियल्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थी एंड सर्वाइवल ऑफ द सेल, इट इज द बॉडी आउन क्लीनिंग, यानी कि बॉडी में जो खराब सेल है उसे क्लीन किया, सफाई किया करके, एंड रीसेट सिस्टम दैट एक्टिवेट, और फिर से नया सेल काम करने लगता है, पुराना सेल अब भक्षण हो जाता है, एक्टिवेट करता है, नया सेल एक्टिवेट होता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस एंड हेल्थ सेल्स गेट राइट ऑफ फर्स्ट। वो हमारे शरीर में जो भी खराब सेल है, जो भी खराब कोशिका है, कोशिका सेल एक ही होता है, उसको हिंदी में सेल अतिकोशिका कहा जाता है और इंग्लिश में उसे सेल बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे शरीर देखिए कोई भी बीमारी का उत्पन्न होता है, जब हमारे शरीर में कोई खराब पदार्थ उत्पन्न होने लगे और उसका नष्ट ना हो, तो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होने लगता है। लेकिन हमारे शरीर, हम पहले देखिए शरीर की उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है, ये बोला जाता है कि कोशिका ही जीव का उत्पत्ति का एक मूल स्रोत है। जीव के शरीर का उत्पत्ति का मूल स्रोत क्या है, कोशिका। बिना कोशिका का जीव के शरीर का उत्पन्न नहीं हो सकता है। और देखिए अब क्या होता है, कोशिका दो प्रकार के भी पढ़े होंगे आप लोग, मैट्रिक में पढ़ते हैं, कौन कौन, एक पादप कोशिका, पादप कोशिका किसमें होता है, पादप कोशिका होता है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में पादप कोशिका होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे में तो पादप कोशिका। ऑटोफैगिक सिस्टम क्या करता है, कोशिका को, जो पूरा खराब कोशिका है उसे भक्षण कर देता है। दूसरा बात समझिएगा, बोलता है ना कि उपवास रखिए, एक दिन साल में, वर्ष में एक बार 365 दिन होता है ना, तो 365 दिन कम से कम एक बार आपको उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने से क्या होता है, हम 365 दिन 367 दिन हम खाना ही खा रहे हैं भाई, खाना खा रहे हो, शरीर हमारा क्या कर रहा है, उसी को पकड़ रहा है, खा रहा है, उसी को शरीर हमारा उसी को खा रहा है, उसी का पाचन कर रहा है। लेकिन जो डैमेज सेल है, जो डैमेज सेल है, वो डैमेज सेल को क्या करना, नहीं खा रहा है, क्योंकि उसको संतुलित आहार पूरा से मिल रहा है, उसको टाइम ही नहीं मिलता उसको। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एक बार उपवास रखना है, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर, जब हमारे शरीर में जो दूसरा पदार्थ नहीं जाएगा, तो हमारा शरीर क्या काम करेगा, पहले सबसे पहले उस सेल को खाने का काम करेगा। हमारे शरीर में क्या है, स्वभक्षण खुद को खाने का काम करने लगेगा, वो सेल खुद को खाने का काम करेगा। कौन सा सेल खाएगा, पहले तो जो डैमेज सेल है उसको खत्म करेगा, मतलब उसको खा जाएगा। खाने के बाद हमारा शरीर एकदम साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, हमारा शरीर क्लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी जगह पर नया सेल उत्पन्न होने लगेगा और वो अपना काम करने लगेगा, इससे हमारा शरीर क्या होगा, स्वच्छ भी हो जाएगा और स्वस्थ भी हो जाएगा। इसीलिए उपवास भी जरूरी है, एक बार उपवास रखना चाहिए। यही ऑटोफैगिक सिस्टम का काम है। अब ये मत समझिए कि ऑटोफैगिक सिस्टम जो होता है वो हाथ पाँव हमारा कट जाएगा तो उसमें भी काम करेगा। देखिए हाथ पाँव को कटेगा तो उसमें रक्त को रोकने के लिए रक्त अस्कंदन, क्या होता है, रक्त अस्कंदन, वो काम करता है। नियम यहाँ पे नियम क्या है, और रक्त अस्कंदन जो है वो काम करता है। ठीक है, तो
इस बात समझ गए होंगे कि ऑटोफैगिक सिस्टम क्या है। ऑटोफैगिक सिस्टम क्या है? जो खराब उसका है उसे रिसाइकिल करने का काम करती है, मतलब उससे भक्षण करेगा, स्वभक्षण मतलब खुद को खा जाएगा, स्वभक्षण करेगा, उसके बाद वो नया सेल वहां पे बनेगा और वो काम करेगा, ठीक है। और जिससे हमारे शरीर को बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ठीक है, तो आप इसको समझ गया। और लास्ट में ये कहेंगे कि आपका 1 जनवरी आज है, और इसके शुभ अवसर पर इतना ही कहना चाहेंगे कि जो बीते हुए जो वर्ष गया उससे आपको इस साल बेहतर करना है। आप एक बार सोचिएगा कि 2025 से पहले 2024 में आया था, 2024 में आप कहाँ थे और 2025 में आप कहाँ है, और 2026 में आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको 2026 में जब 27 आ रहा होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बीते हुए वर्ष के अपेक्षा जो वर्ष हम बिताने वाले होते हैं ना, वो वर्ष हम उस वर्ष से 2 कदम पीछे ही कभी कभी गिर जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि पीछे गिर जाए, पीछे नहीं गिरना है, आगे की ओर चलना है। और अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को अगर सफल बनाना है ना, तो हर एक अच्छाई को, नहीं कहता कि हर जगह आपको अच्छाई नहीं मिलेगा, हर जगह बुराई भी नहीं मिलेगा, हर इंसान में, हर चीज में अच्छा बुरा सब मिलता है, मगर आपको क्या लेना है वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर आप एक नहीं कहा होता कि आप एक विद्यार्थी है तो अपने माता पिता के लिए, आप एक पिता है तो अपने पुत्र के लिए, और एक भाई है तो अपने एक भाई के लिए, एक माता है तो अपनी एक बेटी के लिए, और बेटी है तो माँ के लिए, बाप के लिए, पिता के लिए, जो है उनके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। और आगे बढ़िएगा तभी आपका जीवन सरल होगा। एक दिन कष्ट उठाइएगा तो आपको एक दिन जीवन सफल होगा और सरल होगा। इतना ही कहना चाहेंगे नव वर्ष की शुभ अवसर पर, कोई ज्यादा तो नहीं कह पाएंगे, ठीक है। और आपको ऑटोफैगिक सिस्टम याद कर लीजिएगा, और आज इतना ही बताएंगे। अगले क्लास में शरीर के जितने भी रिलेटेड जो भी कार्य होता है, जो भी सिस्टम होता है, उनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है।